आज हम कथा करेंगे कृष्णा कलेक्ट्स टैक्स। तो कृष्णा टैक्स कलेक्शन करते हैं राधा रानी से। ठीक है। एक दिन क्या हुआ, कृष्णा अपने सखाओं के साथ गाय चरा रहे थे। गाय चरा रहे थे तो एक पॉन्ड के यहाँ पे वो पहुंच गए। वहां पे पॉन्ड था, पानी था, उसमें बहुत ढेर सारे लोटसेस थे। लेकिन एक स्पेसिफिक लोटस था, वो पिंकिश था, लेकिन उसमें से ऐसे लग रहा था जैसे उसके ऊपर छोटे छोटे दव बिंदु थे, उसके ऊपर थोड़े से ड्यू ड्रॉप्स थे। तो उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही थी। सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से वो रिफ्लेक्ट होके क्या लग रहा था, जैसे गोल्डन लोटस है। तो उस गोल्डन लोटस को देखकर कृष्णा को बड़ी राधा रानी की याद आ गई। उसको, कृष्णा को लगा हाँ मेरी राधा रानी भी ऐसी ग्लो होती है गोल्डन लोटस की तरह। तो कृष्णा को बड़ी याद आ गई। और कृष्णा बहुत इम्पेशेंट हो गए, तो उन्होंने सुबह बाकी सारे अपने सखाओं को कहा कि तुम यहीं पे रुको, गैया चुराओ, मैं बस आता हूँ, ऐसे बोला कृष्णा ने। और उनको, सुबला को बोला चल तू मेरे साथ चल। अब वो सुबाला के साथ गए। तो वहां पे सुबाला के साथ जाकर कृष्णा कहा गए दाना घाट पर चले गए। दाना घाट के यहाँ पे जाके कृष्णा ने बोला सुबला को कि मुझे राधा रानी की बड़ी याद आ रही है, तुम बताओ मैं कैसे मिल सकता हूँ उसको, राधा रानी को। तो सुबला ने कहा अरे मैंने सुना है कि श्रीमती राधिका अभी मायके आई हुई है। वो यावत से कल ही आई हुई है और यहाँ पे ब्रज में अभी रह रही है। वो पक्का सूर्य पूजा के लिए दाना घाट पे आएगी, तुम यही रुको, वो आती होगी, ऐसे बोला। तो सुबला ने जैसे ही बोला तो कृष्णा बड़े मतलब कदम्बा ट्री के नीचे ना खड़े हो गए और ऐसे देखने लग गए, कहाँ है राधा रानी, कहाँ है, कब आएगी कब आएगी। इन द मेन टाइम राधा रानी और सारी सखिया जो थी, उनके हाथ में थाली थी पूजा की। तो जो पूजा की थाली होती है, फूल वूल सारे सूर्य पूजा के लिए करते हैं। तो वो थाली लेकर वो लोग वहां पे आ गए। अब जैसे ही राधा रानी ने देखा कि कृष्ण कदम्बा ट्री के नीचे खड़े हैं, तो राधा रानी को लगा अभी कृष्ण तो सूर्य पूजा करने के लिए जाने नहीं देंगे, वो तो रोकेंगे। तो राधा रानी ने कहा इसको सखियों को, सखी हम यहाँ से नहीं जा सकते, हम यहाँ से कैसे जाए, श्री हरि हमारा रोड ब्लॉक कर देंगे, और ब्लॉक करेंगे तो हमें किसी और रास्ते से जाना चाहिए। तो ललिता ने कहा कि ऐसे कैसे ब्लॉक कर सकता है, रास्ता उसका थोड़ी ना है, उसकी मालकी का थोड़ी रास्ता है, तुम सब मेरे साथ आ जाओ, मैं देखती हूँ कृष्ण क्या करते हैं। ऐसे करके सारी सखियां फिर ललिता के पीछे वॉक करने लग गई। राधा रानी जो थी वो एकदम सेंटर में थी, लेफ्ट साइड में ललिता थी, राइट साइड में विशाखा थी। तो ये राधा रानी मिडल में वॉक कर रही थी और ढेर सारी सखियां साइड से वॉक कर रही थी। जब कृष्णा ने देखा तो कृष्णा डायरेक्टली वो कदम्बा ट्री के यहाँ से सामने आ गए उनके। और कृष्णा ने कहा वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, जैसे पुलिस पूछता है ना वैसे, कहाँ जा रहे हो, ऐसे करके कृष्णा एकदम सीधे खड़े होके उनकी मतलब इंक्वायरी कर रहे थे। और ये क्या है तुम्हारे हाथ में, ऐसे करके सबकी थाली पे ऐसे ऐसे नजर डाल रहे थे कृष्णा। ये क्या है तुम्हारे हाथ में और तुम कहाँ जा रही हो। मैं यहाँ पे टैक्स कलेक्टर करके बैठा हूं, मैं टैक्स कलेक्टर हूँ, तुम्हें दिखता नहीं, तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा अगर ये रास्ता तुम्हें यूज करना है तो, ऐसे कहा। तो फिर सारी सखियों ने ऐसे किया, हैं? ऐसे किया, बस ऐसे, दे जस्ट इग्नोर्ड हिम। तो जैसे ही किया तो कृष्णा ने कहा डोंट बी सो प्राउड, इतना घमंड मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से बता रहा हूँ, थोड़ा सा ही टैक्स से भरना पड़ेगा, चुपचाप भरो और आगे चले जाओ। ये सुनकर सारी सखियां हंसने लग गई। और इमीडिएटली कृष्णा जैसे हंसने लग गई और वो चलने लग गई। जैसे ही वो चलने लग गई इग्नोर करके, तो कृष्णा भागते भागते वापस सबके सामने आके खड़े हो गए और हाथ फैला के खड़े हो गए। और कृष्णा ने कहा मैं किसी को नहीं जाने दूंगा जब तक आप टैक्स नहीं भरते। तो ललिता ने कहा कौन सा टैक्स, किस चीज का टैक्स मांग रहे हो, हमारा रास्ता क्यों रोका हुआ है। तुम अपनी जो ये क्लेवरनेस है, जो बहुत ज्यादा तुम अपने आप को होशियार समझते हो, क्लेवरनेस है, वो तुम अपने पास रखो, हमें तुम्हारे टैक्स से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा और टैक्स का कोई संबंध नहीं है। ललिता का सुनकर कृष्णा ने बड़े ही स्वीट वॉइस में और बड़े जेंटल होकर कृष्णा ने कहा सुनो ललिता, तुम मुझे जानती नहीं हो, मुझे यहाँ पे किंग कंदर्प ने अपॉइंट किया है। किंग कंदर्प जानते हो, ये सारा इलाका जो है वो किंग कंदर्प का है। और उन्होंने मुझे बोला है कि अगर कोई टैक्स नहीं भरेगा यहाँ से जाते जाते,
तो उनको पनिश करना है। मैं आपको सबको अरेस्ट करके किंग कंदर्प के पास लेकर जा सकते हो और तुम सब जेल में जा सकते हो, ऐसे कृष्णा ने ललिता को कहा। इसलिए आप खुशी खुशी टैक्स भरो। ललिता ने कहा, कनाई, क्या तुम जानते नहीं हो? तुम बड़ी ज्यादा क्लेवर वर्ड्स यूज कर रहे हो, मतलब तुम बहुत ज्यादा होशियार वाले वर्ड्स यूज कर रहे हो। लेकिन क्या तुम जानते नहीं हो कि ये पूरा ब्रज राधिका का है, वो यहाँ की मालकिन है, और तुम्हारा किंग कंदर कुछ नहीं कर सकता राधिका के सामने। ये सुनकर फिर विशाखा ने भी कहा कि देखो, किंग कंदर्प के पास कोई भी पावर नहीं है। कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये वन उसका है। ये श्रीमती राधिका का जंगल है, ये पूरा वन जो है, ये पूरा फॉरेस्ट है, वो राधिका को बिलोंग करता है। और जिसका फॉरेस्ट है, वो आज तक कभी उसने खुद भला टैक्स भरा हुआ है? अपने घर में कोई टैक्स भरता है? वैसे ही अपने ही फॉरेस्ट में कोई टैक्स भला दूसरे को भरता है? क्या तुम बातें कर रहे हो? हमें हेल्पलेस समझ के तुम अपनी बातों में हमें उलझा के ये करना चाहते हो, कंफ्यूज करना चाहते हो, बिविल्डर करना चाहते हो। तो कृष्णा ने कहा, विशाखी, तुम बहुत ज्यादा घमंड कर रही हो। तुम इतना घमंड क्यों करती हो? कंदर्प का सबके ऊपर हक है, पूरे देश के ऊपर हक है कंदर्प का। और तुम सारी सखियां अगर टैक्स पे करने से मना करोगे, तो कंदर्प के पास और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। राजा कंदर्प को आपको अरेस्ट करना ही पड़ेगा। ऐसे करके कृष्णा ने विशाखा को कहा। फिर कृष्णा ने कहा कि इसलिए मैं रोड ब्लॉक करके खड़ा हूं, ताकि आप सब लोगों को तकलीफ ना हो। अगर तुम यहां से आगे गई तो और भी टैक्स कलेक्टर्स तुम्हें मिलेंगे, और वो सारे टैक्स कलेक्टर्स जो है वो तुम्हें किंग कंदर्प के पास लेके चले जाएंगे। तो बाकी लोग तुम्हें किंग कंदर्प के पास लेके जाए उससे पहले तुम मेरे पास टैक्स भर लो, ताकि तुम मुश्किल में ना पड़ो। तो विशाखा ने कहा कि तुम्हारा राजा कर ही क्या सकता है वृंदावनेश्वरी के सामने? हमें राजा कंदर पूरी तरह पता है। राधा रानी की नाम सुनते ही वो भाग जाएगा, वो राधा रानी से डर जाएगा। जो पूरे भौतिक जगत को, इस मटेरियल वर्ल्ड के ओशन से, ओशन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, इस भौतिक जगत के सागर से जो पार करवा सकती है, भला उससे राजा कंदर्प कैसे टैक्स ले सकता है? वो राधा रानी का नाम सुनकर ही भाग जाएगा, पनिश करना तो दूर की बात। ऐसे कहा विशाखा ने। विशाखा ने फिर कहा, सुनो कृष्णा, तुम्हारी कोई भी ट्रिक यहाँ पे काम नहीं आएगी। ललिता ने भी कहा, ओ मुरारी, तुम क्यों टैक्स 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 करके चिल्ला रहे हो? ललिता ने फिर कहा, कृष्णा ने कहा, ललिता, तुम तो इतने सारे अच्छे वस्त्र पहन के खड़ी हो, तुमने अपने आप को, अपनी सुंदरता को इस वस्त्रों के पीछे छुपा के रखा है, तो तुम्हें इन वस्त्रों का टैक्स तो भरना पड़ेगा। तो ललिता ने कहा, भला ऐसा कौन होता है जो अपने वस्त्रों पे टैक्स भरता है? तो कृष्णा ने कहा, अरे अरे, मथुरा के सारे रहवासी जो है, वो वस्त्र खरीदने से पहले वस्त्रों के ऊपर तो टैक्स भरते हैं। तो पूरा देश जो है वो टैक्स भरता है। एक तुम ही लोग हो जो इतने सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के घूम रही हो, जो घर में सिलती हो, और तुम कोई भी टैक्स नहीं भरती। तो तुम्हें अपने सुंदर कपड़ों का टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि आप सुंदर सुंदर सारे इसके पीछे छुपे रहते हो। तो ललिता ने कहा कि ये क्या नया टैक्स तुमने निकाल के लाया? फिर इतने में सारी गोपियां बोली कि चलो चलो, हमें जाना है, सूर्य देव की पूजा के लिए लेट हो रहा है। कृष्णा से बातें करते रहे तो शाम ही हो जाएगी और सूर्य पूजा रह जाएगी। फिर कृष्णा वापस आगे चले गए और कहा कि सुनो, तुम्हारी जो सखी राधा है ना, उसने मेरा मन चुरा लिया है। मन रत्न, मेरा मन रत्न उसके पास है। उसको बोलो वो लौटा दे, नहीं तो उस मन रत्न पे के ऊपर टैक्स लगता है, वो टैक्स भर दे। तो अभी ललिता विशाखा, लो कर लो बात। और एक तुम नई बात लेकर आ गए। तुम्हें क्या हमें रोकने में मजा आता है? क्यों रोकते रहते हो? क्यों हमारे रास्ते में हमेशा आते रहते हो? चलो हटो, ऐसे कहा। तो कृष्णा ने कहा, नहीं नहीं, सच है, तुम अपनी सहेली से पूछो, राधिका से पूछो, क्या मेरा मनरत्न उसके पास नहीं है? तो ललिता ने कहा, कृष्णा, तुम खुद अपने आप को देखो। तुमने कितने सारी गोकुल की लड़कियों का मन अपने पास चुरा कर रख लिया है।
वैसे देखा जाए तो तुमने सबसे ज्यादा टैक्स भरना चाहिए, क्योंकि गोकुल की सारी यंग लड़कियां जो है वो तुम पे मरती है, सब तुमसे विवाह करना चाहती है। ऐसे करके तो तुम्हारे पास तो हजारों हजारों मनरत्न है, तो तुम हजारों हजारों मनरत्न का टैक्स क्यों नहीं भरते? हमारी राधिका से टैक्स मांगने से पहले तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचते? तो कृष्णा ने कहा, ओहो ललिते, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तुम श्री राधिका से पूछो, क्या मेरा मनरत्न उसके पास है नहीं? क्या उसने चोरी नहीं किया? चोरी करने के लिए तो सजा मिलनी ही चाहिए। मैं अभी के अभी राजा कंदर्प को ला जाकर बताता हूँ कि तुम्हारी सहेली जो है वो चोरी करती है, मेरा मनरत्न अपने पास रखती है, और उसके ऊपर टैक्स भी नहीं भरती, तो ये पूरा राजा कंदर्प का भी नुकसान करती है, ऐसे बताऊंगा। तो ललिता विशाखा ने कहा कि देखो, तुम यहाँ से हटी जाओ, तुम हटोगे नहीं तो राधा रानी का नाम खराब होता है। इतने में कृष्णा ने राधा रानी का हाथ पकड़ा और कुंज में लेके गए। कुंज में लेके गए और राधा रानी को बोला, दे दो मेरा मनरत्न वापस जो तुमने चोरी किया है। अब कृष्णा और राधा रानी जैसे ही अंदर चले गए, कृष्णा ने हाथ पकड़ के खींच के ले गए थे राधा रानी को कुंज में। तो गांव वाले थे आसपास के, किसी किसी ने देख लिया कि कृष्णा ने जबरदस्ती हाथ पकड़ के लेके चले गए राधिका को हाथ में। और फिर कृष्णा वहां पे लड़ाई करने लगे राधा रानी के साथ कि तुम टैक्स नहीं भरोगी तो मैं जाने नहीं दूंगा। राधा रानी ने कहा, तुम सुनते क्यों नहीं हो? ललिता विशाखा कितनी देर से बता रहे हैं कि हम कोई टैक्स नहीं भरने वाले, हमारे पास है ही क्या? हमारे पास बस एक थाल है, और कुछ भी नहीं है टैक्स भरने के नाम पर। और इससे तो हम पूजा करने वाले हैं सूर्य भगवान की, हमारे पास कहाँ कुछ होता है, हमारे घर वाले हमें कहाँ कुछ देते हैं। तो कृष्णा ने कहा, नहीं नहीं, देखो, तुम्हारे पास कंगन है, तुम्हारे पास पायल है, तुम्हारे पास नेकलेस है, ये सब उतारो और मुझे दे दो टैक्स के रूप में। तो राधा रानी ने फिर वहां पे टाइम लगाया थोड़ा सा मना करते करते, फिर राधा रानी ने अपनी चूड़ियां निकाली और कृष्ण को दे दी, फिर अपना नेकलेस निकाला कृष्ण को दे दा, कहती इतना टैक्स काफी है। फिर कृष्णा ने कहा, अब तुम्हारी सारी सखियों को बोलो, उन्होंने भी टैक्स भरना है। तो राधा रानी ने बोला, नहीं, इन सब सखियों के सखियां मेरे साथ आई है, इनका टैक्स मैं ही भरूंगी। क्या अब पायल भी निकाल के दे दूं तुम्हें? तो राधा रानी ने फिर पायल निकाल के दे दी। इतना सब कुछ हो रहा था तो बाहर गांव में ना बात फैल गई कि राधा रानी विवाहित है, और फिर भी वो कृष्णा के साथ कुंज में चली गई है, और वो सूर्य पूजा के नाम पर कृष्णा से मिलने के लिए जाती है और कुंज में चली जाती है, और सारी सखियां बाहर ही खड़ी रहती है, कोई अंदर नहीं जाता। ऐसे करके गांव में ना रूमर्स फैलने लग गए। अभी उतने में फिर राधा रानी बाहर आई तो कोई गहना नहीं था राधा रानी के ऊपर। तो राधा रानी ने दुपट्टा भी निकाल दिया था, दुपट्टा ऐसे नीचे किया था, फिर अपना नेकलेस निकाला था। तो उसकी वजह से राधा रानी के बाल भी खराब हुए थे, और दुपट्टा भी वापस पिन अप करने के लिए कोई था नहीं कुंज में। तो बाहर आई तो सबकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि हाय, राधा रानी का दुपट्टा क्यों नीचे है, दुपट्टा क्यों नीचे है। ऐसे करके तो फिर गांव वालों ने अनाप शनाप कुछ भी फैलाना शुरू किया। गांव में बातें बड़ी जल्दी जल्दी फैलती है। तो इस तरीके से राधा रानी को फिर पता चल गया कि राधा रानी के बारे में कुछ बोला जा रहा है, अनाप शनाप, मतलब ऐसे ही गांव वाले कुछ भी मतलब बोलते जा रहे हैं। तो राधा रानी ने फिर कृष्ण को दूसरे दिन, जब राधा रानी कृष्णा से मिलने के लिए आ गई, उसी रास्ते से सूर्य पूजा के लिए जा रही थी, तो कृष्णा उसी रास्ते पे वापस खड़े थे, वहां पे खड़े थे कदम्बा ट्री के नीचे। तो इस बार राधा रानी खुद ही ऐसे चलते 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 कृष्णा के पास गई और कहा, ओ गोविंद, मैं अपना मुंह पूरे गोकुल में दिखाने के लायक नहीं रही। तुम्हारे इस सारी करतूतों की वजह से मेरा नाम खराब हो चुका है। सब मुझे बुला रहे कृष्ण कलंकिनी, कृष्ण कलंकिनी। मैं जब भी कहीं पे भी जाती हूँ तो सब मुझे कहते हैं कि कृष्ण कलंकिनी। मैंने तुम्हारे ऊपर दाग लगाया है, मैंने तुम्हें कंटैमिनेट किया है। सबको लगता है कि सबको तुमसे विवाह करना है, लेकिन जितनी भी यंग गोपीज है वो कहती है कि ये कृष्ण कलंकी, इसने तुम्हारे ऊपर जादू करके रखा है। और क्योंकि इसने तुम्हारे ऊपर जादू किया है तो हम कृष्ण को दिखती ही नहीं है। तो जितनी भी छोटी छोटी थी कुछ कुछ लड़कियां, उनको बड़ी जेलसी होती थी कि कृष्ण और राधा रानी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इन लोगों ने राधा रानी के बारे में बोलना शुरू किया कि ये तो कृष्ण कलंकिनी है, इसकी वजह से कृष्ण हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, इसकी वजह से कृष्ण हमें देखते भी नहीं है, हमसे मिलने भी नहीं आते, तो ये कृष्ण कलंकिनी है। तो राधा रानी की आंखों में आंसू थे और राधा रानी रोने लग गई। कहती, राधा रानी ने कहा, देखो, सारी करतूतें तुम करते हो और नाम मेरा खराब होता है। मैंने क्या कलंक लगाया भला तुम पे? शिव जी है, ब्रह्मा जी है, योगेंद्र है, मुनिंद्र है, ज्ञानी है,
तपस्वी है, हठ योगी है, ये सारे जो सब है, सब तो तुम्हारी पूजा करते हैं और प्रेम से तुम्हारी पूजा करते हैं, हर रोज करते हैं, लाखों लाखों साल तक करते हैं। फिर भी इनको कोई कृष्ण कलंकिनी नहीं कहता। लेकिन सबको प्रॉब्लम है, मैं मुझसे ही, अगर मैं तुम्हारी पूजा करूं तो सब लोग मुझे ही बुरा भला कहते हैं। ऐसा क्यों है भला? तुम बताओ, तुम गोलोकनाथ हो, तुम सर्वाराध्य हो, तुम्हें तो सब पता है, फिर भी सब मुझे ही बुरा क्यों कहते हैं? मैं ही ये कलंक अपने सर पे लेके क्यों घूमूं? मेरी क्या गलती है? ऐसे करके राधा रानी की आंखों में आंसू आ गए। और राधा रानी ने कहा कि हे कृष्ण, जब मैं ऐसी बातें सुनती हूँ कि मैंने तुम्हारे ऊपर कलंक लगाया है, तो मेरा मन करता है कि मैं विषपान कर लूं और मैं जल्दी से जल्दी इस देह को त्याग दूं। अब मुझसे ये सब कुछ सहा नहीं जाता। बहुत दुख है यहाँ पर, बहुत लोग बुरा भला कहते हैं और सबको लगता है कि मेरी वजह से जो है वो उनकी उनका जीवन सुखमय नहीं हो पा रहा है। ऐसे करके राधा रानी रोने लग गई। जैसे ही राधा रानी रोने लग गई तो कृष्णा सामने आए और कृष्णा ने दोनों हाथों से राधा रानी को ऐसे पकड़ा, ऐसे टेकिंग हर चीक्स इनटू हिज हैंड, ऐसे ऐसे किया और फिर ही वाइप्ड हर टीयर्स। कृष्णा ने उनके आंखों आंसू पोंछे राधा रानी के। और राधा रानी ने कहा, ओ मेरी राधा, मैं तुम पे लगाए हुए सारा कलंक मिटा दूंगा। कोई भी तुम्हें आज के बाद बुरा नहीं कह पाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम मेरी हो, और मुझे अगर कोई बुरा नहीं कहता तो तुम्हें भी कोई बुरा नहीं कह सकता। और तुम्हें अगर बुरा लग रहा है कि लोग तुम्हारे बारे में ऐसे कहते हैं, तो ये मिटाने में मुझे ज्यादा वक्त तो नहीं लगेगा। मैं तुम्हें सारे कलंक से फ्री कर दूंगा। तुम्हारी जो अपोजिंग पार्टी है, अपोजिंग पार्टी मतलब राधा रानी की जो ग्रुप है ना फ्रेंड्स का, वैसे ही और भी ग्रुप है चंद्रावली का। तो वो सारा ग्रुप है लड़कियों का, वो सारा राधा रानी से बहुत जेलस होता था। तो वो राधा रानी के बारे में काफी अनाप शनाप बातें ज्यादा से ज्यादा फैलाता था। तो कृष्णा ने कहा, देखो तुम्हारी जो अपोजिट पार्टी है ना, वो तुम्हारे चरित्र को मलिन करना चाहती है, तुम्हारा चरित्र के बारे में खराब खराब फैलाना चाहती है। और उन्होंने तुम्हारे पतिव्रता स्टेटस पे क्वेश्चन उठाया है। सब लोगों ने तुम्हारी चैस्टिटी पे, मतलब तुम्हारा पतिव्रता, इस पे क्वेश्चन उठाया है। तो इसके लिए तुम्हारा नाम खराब कर दिया है उन्होंने। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं अभी नहीं, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारा कलंक हमेशा के लिए मिट जाएगा। यू विल सी माई वर्ड्स आर ट्रू। तुम देखो, पूरी दुनिया में कोई भी तुम्हें कभी आज के बाद गलत नहीं समझेगा मुझसे प्रेम करने के लिए या मेरी पूजा करने के लिए। तो राधा रानी को ऐसे वर्ड्स बोले तो राधा रानी फिर स्माइल करने लग गई। राधा रानी को थोड़ा सा ऐसे अच्छे से हल्का फील हुआ जब कृष्णा ने ऐसे बोला। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे जीवन में लोग बुरा भला फैलाते हैं, खासकर स्त्रियों की लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आते हैं, लड़कियों के, जब आप टीन एज से जाते हो, कॉलेज जाते हो, बड़े हो रहे होते हो, तो आपके बारे में लोग अनाप शनाप ऐसे बोलने लग जाते हैं। किसी लड़के के नाम से आपको स्कूल में चिढ़ाएंगे, कॉलेज में चिढ़ाएंगे, ऑफिस जाओगे तो वहां पे भी चिढ़ाने के चांसेस है। उसके बाद शादी हो जाएगी तो भी कोई गारंटी नहीं होती, वेल्ले लोगों का कोई भरोसा नहीं है। तो कभी भी कुछ भी ऐसे चिढ़ाया जा सकता है, तो बुरा नहीं मानना, कभी कृष्ण पे भरोसा रखना। कृष्ण जैसे राधा रानी का कलंक मिटा देते हैं, वैसे जो स्त्री कभी भी क्रॉस फ्रेंडशिप नहीं करती, उसके साथ कृष्णा का हमेशा सहारा होता है। तो राधा रानी का जब ये हुआ, राधा रानी जब शांत हो गई थोड़ी सी, तो दूसरे दिन सुबह सुबह क्या हुआ ना, कृष्णा सुबह सुबह उठे ही नहीं नींद से। और फिर यशोदा माई आई उठाने के लिए, देखा तो कृष्णा बड़े बुखार से तप रहे थे। इतना ज्यादा बुखार था कि यशोदा माई ने नंद बाबा को बुलाया और कहा कि देखो देखो, मुन्ने को कितना ज्यादा, लल्ला को कितना ज्यादा बुखार आया है। तो नंद बाबा ने हाथ लगाया कृष्णा को, देखा, नंद बाबा ने कहा, आज से पहले इतना बुखार तो मैंने किसी के भी शरीर पे देखा नहीं है, इतना तपते हुए, इतना तप रहा है। ये सोचकर फिर नंद यशोदा माई थी, यशोदा माई ने कृष्णा का सर अपनी गोदी में ले लिया और नंद बाबा ने पट्टी करना शुरू किया कृष्णा के माथे पे, कृष्णा के शरीर पे ठंडा ठंडा कपड़ा रखना शुरू किया, गीला कपड़ा लगाकर कृष्णा के, जैसे हम टॉवेल गीला करके लगाते हैं ना बच्चों के ऊपर, ताकि उनका बुखार जल्दी से जल्दी अब्जॉर्ब हो जाए। तो नंद बाबा ने क्या किया, ठंडा ठंडा ठंडे पानी में डाला हुआ कपड़ा जो था, ऐसे कपड़ा ऐसे निचोड़ के फिर कृष्णा के शरीर पे लगाना शुरू किया। अब जैसे ही लगाते थे,
इतने में वो कपड़ा गर्म हो जाता था, मानो जैसे आपने गरम गरम कपड़ा तवे पे डाला हो। तो तवे पे जैसे ही डालते हो तो वो कपड़ा एकदम गर्म हो जाता है ना, वैसे वो कपड़ा जल्दी से गर्म हो जाता था। तो नंद बाबा ऐसे चटके लगते थे, फिर नंद बाबा उठाते थे, फिर ठंडे पानी में ऐसे मटके में डालते थे, निचोड़ते थे वापस कृष्णा के ऊपर। जैसे ही डालते थे हाथ उठाने से पहले वो कपड़ा गर्म हो रहा है। नंद बाबा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो सूख भी जाता था, इंस्टेंटली सूख जाता था, मानो जैसे कृष्णा के अंदर हजार 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 सूर्य की गर्मी आ गई थी। तो नंद बाबा बड़े टेंशन में आ गए और कृष्णा बेहोश हो गए। अब कृष्णा इतने बेहोश, पहले तो आंखें खुले थी लेकिन कृष्णा बेहोश हो गए। इतने में यशोदा मैया बहुत जोर से चीख उठी, उठो मेरे बेटे उठो, क्या हो गया, मैं तुम्हारी माँ हूं, मेरी गोदी में ऐसे प्राण मत त्यागो, उठो उठो तुम ठीक हो जाओगे। ऐसे करके यशोदा मैया जोर जोर से रोने लगी, लेकिन कृष्णा ने बिल्कुल रिप्लाई नहीं किया। यशोदा मैया ये देखकर इतनी डर गई, इतनी ज्यादा डर गई कि यशोदा मैया को फियर से अटैक आ गया और वो वहीं पे ऐसे अनकॉन्शियस हो गई। अनकॉन्शियस हो गई मतलब बेहोश होकर वो वहीं पे ऐसे बेहोश हो गई। अब कृष्णा गोदी में थे, कृष्णा बेहोश है, यशोदा मैया भी इतनी ज्यादा एक्सट्रीमली डर गई, यशोदा मैया भी बेहोश हो गई। अब श्री हरि वहां पे थे और श्री हरि के नाक से कोई सांस नहीं आ रही थी, सांस ही नहीं आ रही है। नंद बाबा आगे, नंद बाबा ने ऐसे चेक किया तो कृष्णा के नाक से कोई सांस ही नहीं आ रही है। नंद बाबा बड़े टेंशन में आ गए, नंद बाबा जोर जोर से रोने लग गए, मेरा बेटा ये क्या हो गया, अचानक से क्या हो गया, रात को तुम्हें कोई नजर लग गई क्या, ये तुम्हें क्या हो गया, किसने काटा क्या, सांप ने काटा क्या तुम्हें, ये क्या हो गया। ऐसे करके नंद बाबा जोर जोर से रोने लग गए। और नंद बाबा ने जोर जोर से जो है नारायण भगवान के मंत्र पठन करना शुरू किया, नारायण कवच कहते हैं उसको। तो वो जोर जोर से कवच मंत्र पठन करना शुरू किया, जिससे कि जो बीमारी कृष्णा को हुई है वो चली जाए और कृष्णा वापस आ जाए। लेकिन कोई फर्क नहीं, कृष्णा हिल नहीं रहे थे, सांस नहीं ले रहे थे, कुछ नहीं। नंद महाराज बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए और नंद महाराज को लगा अब मुझे किसी वैद्य को बुलाना चाहिए, अब हमारे पास कोई मार्ग नहीं रहा। इसलिए नंद महाराज ने बहुत सारे अपने घर में जितने भी दास थे, उनको नौकर थे, उनको बोला जाओ 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 वैद्य को बुला के लाओ, वैद्य को बुला के लाओ। लेकिन कहीं पे भी किसी को कोई वैद्य नहीं मिल रहा है गांव में, एक भी वैद्य गांव में नहीं था। सारे वैद्य जो थे वो मथुरा चले जाते थे अपना क्लिनिक चलाने के लिए, कोई गांव में वैद्य नहीं मिल रहा है। फिर नंद बाबा बाहर भागते भागते गेट के यहाँ पे चले गए, तो गेट के यहाँ पे बड़ा सुंदर वैद्य खड़ा था, इतना ज्यादा सुंदर था वो दिखने में ही, मतलब बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था। तो नंद बाबा ऐसे देखते ही रह गए, और वो बहुत यंग था, वो डॉक्टर बहुत यंग था, और उसके हाथ में एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्यूटीफुल ऐसे ये थी, दवाइयाँ थी, आयुर्वेदिक दवाइयाँ थी, बहुत सुंदर था। उसके हाथ में दवाइयाँ थी और उसका जो चेहरा था वो ऐसे ऐसा लग रहा था जैसे लोटस फ्लावर की तरह है, बड़ा चमक रहा था। उसकी आंखें भी चमक रही थी, मानो उसकी आंखों से सूरज की रोशनी निकल रही है, इतने सुंदर आंखें थी। और हाथ में ऐसे आयुर्वेदिक मैन्युस्क्रिप्ट्स, मतलब जैसे आयुर्वेद के जो पुराने जमाने में नहीं होते थे ऐसे हॉरिजॉन्टल पेपर्स होते हैं, तो ऐसे करके वो उस पे मैन्युस्क्रिप्ट लिखी हुई थी आयुर्वेदिक, तो वो ऐसे फ्लिप करके पढ़ना होता है, ऐसे रेक्टेंगुलर होता है, तो वो मैन्युस्क्रिप्ट उसके हाथ में थी। और नंद बाबा ने ऐसे ऊपर से नीचे उसको देखा, तो उसके पास एक थैला भी था और थैले में आयुर्वेदिक मेडिसिन थे। तो वो जो लड़का था, यंग डॉक्टर था, उसने नंद महाराज को कहा कि आप सबको पता होना चाहिए कि मैं आयुर्वेद में एक्सपर्ट हूँ और मैं मरे हुए को भी वापस ला सकता हूँ, इतना ज्यादा मेरे पास ज्ञान है, मैं किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। तो नंद बाबा ने बोला प्लीज 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 अंदर आइए, अंदर आइए। और वो इतने दिखने में सुंदर थे, वो डॉक्टर यंग था लेकिन बहुत सुंदर था। तो नंद बाबा ने जल्दी से बाहर जल लाया और उनके चरण पखारे, चरण धोए सबसे पहले तो, और बहुत अच्छी सीट दी बैठने के लिए। फिर नंद बाबा ने पोलाइटली बिल्कुल हाथ जोड़कर डॉक्टर को कहा कि कृपा करके मेरे बेटे को एक बार टेस्ट करोगे, मेरा बेटा सुबह से उठा नहीं है, उसको बहुत बुखार आया है, मैं बुखार उतारने जाता हूँ तो कपड़ा बड़ा गर्म हो जाता है, तो मैं बुखार उतार नहीं पाया सुबह से। ऐसे करके नंद बाबा ने हाथ जोड़कर डॉक्टर को रिक्वेस्ट की। तो डॉक्टर ने कृष्णा के पास लेके चले गए, तो कृष्णा की ऐसे पल्स चेक की, कृष्णा का हाथ अपने हाथ में ले लिया, पल्स चेक की, और उन्होंने फिर सिम्टम्स बताए। उन्होंने नंद बाबा की ओर ऐसे टर्न किया और बोला कि आपके बेटे को एक बीमारी हुई है लेकिन वो बीमारी ठीक हो सकती है,
मैं आपको कोई अनुपान दूंगा जिसको आपने मेडिसिन के रूप में देना है। अनुपान मतलब कोई एक मेडिसिन होती है पानी में मिक्स करके देनी होती है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन और वो आपका बेटा पी लेगा तो इमिजिएटली ठीक हो जाएगा। तो नंद बाबा ने कहा, नंद बाबा बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा, ओ वैद्यराज, आप बड़े कृपालु हो, प्लीज मुझे बताओ कि क्या अनुपान करना है मैंने। तो डॉक्टर ने कहा, अनुपान के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक मेथड है। उसके लिए एक पतिव्रता नारी को ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले तो उसको बोलना पड़ेगा, उसको आपने यमुना से एक पॉट में पानी भर के लाना है। उसने उस पॉट को 1000 होल होने चाहिए, छिद्र होने चाहिए, होल्स होने चाहिए उस पॉट को। अब वो उस पॉट से पानी भर के लाएगी और वो यमुना का जो ब्रिज है, वो बाल से बने हुए ब्रिज को क्रॉस करेगी। बाल से, हेयर, उस ब्रिज को क्रॉस करेगी। पॉट अक्रॉस अ ब्रिज मेड ऑफ हेयर, बालों से बने हुए ब्रिज को वो क्रॉस करेगी। फिर अपने मटके में 1000 होल वाले मटके में पानी भर के लाएगी। फिर वो जो पानी वो लाएगी पतिव्रता नारी, उस पानी को हमारे मेडिसिन में मिला देना है और फिर वो मेडिसिन आपके बेटे को पिलानी है। फिर आपका बेटा जल्दी से ठीक हो जाएगा। नंद बाबा ने इमीडिएटली सारे गांव में बात फैला दी कि हमें पतिव्रता नारी की जरूरत है, पतिव्रता। अब सारी पत्नियां सोचने लगी है, हम तो पतिव्रता है, हम तो पतिव्रता है, हम तो कभी किसी और के बारे में नहीं सोचते, हम तो अपनी पति की सेवा में लगे रहते हैं, अपने बच्चों का करते हैं, घर का करते हैं, हम कहाँ किसी और के बारे में सोचते हैं, हम मन से भी नहीं सोचते। तो सारी गांव की औरतें, हाँ कृष्णा, कृष्णा को बचाना है, कृष्णा को बचाना है, हम चलेंगे बालों के ब्रिज के ऊपर, हम लाएंगे पानी, हम एक मटके में जिसमें 1000 होल क्यों ना हो, हम भागते भागते पानी लाएंगे और कृष्णा को दे देंगे। ऐसे करके उनका सारा सबका जोश जो है वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे था। फिर डॉक्टर ने क्या, मदर यशोदा, फाइनली मदर यशोदा जाग गई। मदर यशोदा को भी डॉक्टर ने जगा दिया। डॉक्टर ने जगा दिया तो यशोदा माई ने कहा, ओ वैद्यराज, मेरा बेटा है, ये जो ये है ये मेरा बेटा है, इसको ठीक करने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। मैं खुद पतिव्रता हूँ, मैंने अपने पति के अलावा आज तक किसी और की सेवा मन से भी नहीं करी है। तो मैं जाकर ये जल लाती हूँ पॉट में और मैं इसको मेरे मैं अपने नीलमणि को बचाती हूँ। ऐसे कहा यशोदा मैया ने। जब कृष्णा तो वो डॉक्टर ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ये जो ये है वो पेशेंट की माँ नहीं कर सकती। जो भी पेशेंट है उसकी माँ ये उपचार नहीं कर सकती, क्योंकि आप ऑलरेडी बीमार हो, आप चक्कर आके गिर गए थे, तो आप ऑलरेडी बीमार हो। अब आपके हाथ, जल हाथ का पानी वो पिएगा तो वो और बीमार हो सकता है, तो माँ तो नहीं कर सकती। ऐसे करके डॉक्टर ने इमिजिएटली उसको रोका, यशोदा मैया को। अब इतने में क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या किया, एक चाकू लिया, बड़ा शार्प चाकू था, और उस चाकू से क्या किया, कृष्णा के सर के बाल पकड़े और ऐसे 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 करके काटे। तो एक बड़ा चंक था बालों का, वो ऐसे 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 करके काटा। और फिर यमुना चला गया वो डॉक्टर, यमुना के यहाँ पे जाके उसी बालों को एक दूसरे में ऐसे 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 बांध के बांध के बांध के पूरी यमुना के ऊपर क्या किया, उस डॉक्टर ने एक ब्रिज बना दिया। अब ब्रिज बना दिया और फिर उन्होंने डॉक्टर ने नंद बाबा को कहा, अब आप किसी भी पतिव्रता नारी को बोलो, इसके ऊपर चलो और मटके में पानी भरो और यहाँ लाके दे दो, मैं मेडिसिन लेके यहीं पे बैठूंगा। तो मैं इस पार बैठूंगा, उस पार से आप गांव वालों में से सारी पतिव्रता नारियों को बोलो वॉक करो, और फिर जैसे ही वो जल लेके आएंगी मैं पानी में मिक्स करूंगा, हम कृष्ण को पिला देंगे। ऐसे कहा। तो नंद बाबा ने फिर सारी स्त्रियों को, जितनी भी आई थी, सब सब आई थी, आसपास के गांव से भी बहुत सारे लोगों को बुलाया था। तो जितने भी मैसेंजर्स थे ना गांव के, उन्होंने हर जगह के लेडीज को बुलाया था, और ये एक बहुत बड़ा ओकेजन ही हो गया, मानो जैसे फेस्टिवल है। सब लोग इकट्ठे आ गए थे और सब लोग बोल रहे थे, मैं पतिव्रता हूँ, मैं पतिव्रता हूँ। अब कौन आई थी, जटिला भी अपनी बेटी को लेकर आ गई, कुटिला को लेकर आ गई, क्योंकि कुटिला हमेशा प्रूव करना चाहती है कि शी इज बेटर देन राधा रानी। तो जटिला को हमेशा वो प्रूव करना चाहती है, उसको जेलसी है ना कि मेरी माँ राधा रानी की तारीफ नहीं करनी चाहिए, मैं उसकी बेटी हूँ, मेरी तारीफ करे, मेरी भाभी की तारीफ वो क्यों करे।
ऐसे करके कुटिला को लगता है। तो जटिला कुटिला को लेकर आई थी, और वहां पे ताकि वो प्रूव कर पाए कि मैं कितनी बड़ी पतिव्रता हूँ। कुटिला ने बहुत प्राइड से, कुटिला ने क्या किया, वो 1000 होल वाला पॉट अपने हाथ में लिया, और राधा जो कुटिला है वो हेयर के ब्रिज पे उसने पाँव रखा। हेयर के ब्रिज में जैसे ही पाँव रखा, धड़ाम करके वो पानी में धपक करके गिर गई। वो क्रॉस नहीं कर पाई वो ब्रिज। पहले ही स्टेप में वो यमुना में गिर गई। एज सुन एज हर फुट टच द ब्रिज इट ब्रोक। तो ब्रिज टूट गया और वो नीचे गिर गए। अब पानी से निकालने के लिए गांव के जो कि जितने भी मेन थे, कुछ कुछ मेन को पानी में उतरना पड़ा। कुटिला को हाथ पकड़ के बाहर लाया। तो वो बाहर लाया। तो शी सेड टू द डॉक्टर, कुटिला ने कहा, डॉक्टर, अगर ब्रिज के ऊपर चलना कहता है, चल के मैं अगर गिर गई हूँ और इसका मतलब है कि मैं पतिव्रता नहीं हूँ, इसका मतलब हिमालय की बेटी पार्वती देवी वो भी पतिव्रता नहीं है। अगर मैं पतिव्रता नहीं हूँ, अगर आप कह रहे हो कि ब्रिज के ऊपर चल के गिरने वाली लड़की पतिव्रता नहीं है, इसका मतलब पार्वती देवी भी पतिव्रता हो नहीं सकती, क्योंकि कोई भी इस ब्रिज पे चलेगा तो वो गिरेगा ही गिरेगा। इतना पतला ब्रिज है ये, कोई भी गिरेगा इसमें। ये डॉक्टर आप कुछ भी कह रहे हो। ऐसे करके कुटिला ने डॉक्टर के साथ आर्ग्यू करना शुरू किया, झगड़ा करना शुरू किया कि ये कैसे अनाप शनाप आप कुछ भी बोलते हो। मैं गिर गई इसका मतलब क्या मैं पतिव्रता नहीं हो? ऐसे तो सती भी नहीं कर सकती, ये टेस्ट पास नहीं कर सकती। तो डॉक्टर ने बस ऐसे स्माइल किया कुटिला को और बोला, तुम कुछ नहीं जानती पतिव्रता होना क्या होता है, ऐसे कहा। तुम कुछ भी नहीं जानती पतिव्रता होने का मतलब क्या होता है। ऐसे बस ऐसे बोलकर उसको साइड कर लिया। अब नेक्स्ट लाइन में कौन थी? जटिला थी। जटिला जटिला बहुत प्राउड थी अपनी चेस्टिटी को लेकर। जटिला को गारंटी थी कि वो तो ब्रिज क्रॉस कर ही पाएगी, क्योंकि वो सबसे अच्छी पतिव्रता है। अब जटिला वहां पे लाइन में खड़ी थी, तो वो चलने लगी। जैसे ही उसने भी पहला पाँव रखा ब्रिज पे, ब्रिज टूट गया। वो भी करके धपक करके नीचे गिर गई। अब जैसी जटिला गिर गई, इधर यशोदा मैया देख रही थी। यशोदा माई ने जल्दी से अपने छाती को पीटना शुरू किया, हाय अब मेरे बेटे का क्या होगा। जटिला तो बड़ी ये है, पतिव्रता है, मुझे लगा था जटिला पतिव्रता है, वो तो चल लेगी, अब मेरे बेटे को कौन ला के देगा पानी, मेरा बेटा कैसे जिंदा होगा वापस। ऐसे करके जो जो से यशोमती यशोदा मैया है, यशोमती, जो जो से मेरा नीलमणि क्या होगा, मेरे नीलमणि का क्या होगा, मेरे नीलमणि का, ऐसे करके रोने लग गई। और फिर डॉक्टर ने कहा कि देखो, आपको एस्ट्रोलॉजी तो पता होगी। एस्ट्रोलॉजी मतलब भविष्य वाला, भविष्य बताने वाला शास्त्र होता है। तो कहते हैं आपको एस्ट्रोलॉजी तो पता होगी, आप ढूंढो किसी एस्ट्रोलॉजर को और उस एस्ट्रोलॉजर को बोलो कि आप वो ही किसी चेस्ट लेडी को ढूंढे, पतिव्रता नारी को ढूंढे और उसको भेजे। ऐसे सब लोग बार बार गिरते रहेंगे तो ब्रिज कितनी बार मैं बनाऊंगा, कितनी बार मैं वापस गांठें बांधूंगा ब्रिज को। ऐसे करके डॉक्टर ने कहा। फिर डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर बेंड डाउन एंड ड्रीव सम लाइंस ऑन द ग्राउंड। सारे ब्रजवासी देख रहे थे। तो डॉक्टर ने क्या किया, ऐसे झुका और ऐसे स्टिक से क्या किया, ग्राउंड पे कुछ लाइनें ड्रॉ की। और लाइनें ड्रॉ की, उसमें यंत्र वंत्र, यंत्र के कुछ सिंबल्स बनाए ऐसे यंत्र के। तो मिट्टी के ऊपर डायग्राम ड्रॉ करके यंत्र बनाया। और फिर डॉक्टर ने ब्रजवासियों को कहा, ओ ब्रजवासी, प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गई है। मैं भविष्य का ये सारा चेक करके, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैं ये चेक करके बोल सकता हूँ कि एक पतिव्रता नारी यहाँ पे व्रज में आज भी स्थित है, और उसका नाम राधा है। उसको बुलाओ और उसको बोलो ये टास्क पूरा करने के लिए। तो राधा रानी की जो अपोजिट पार्टी थी वो तो हंसने लग गई, कहती वो कौन सी पतिव्रता, वो तो कुंज में जाके कृष्णा के साथ वक्त बिताती है, वो कौन सी पतिव्रता है। ऐसे करके वो हंसने लग गए पीछे। तो वो हंसने लग गए पीछे। तो डॉक्टर ने कहा, मैं जो बोल रहा हूँ, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से यहाँ पे एक राधा नाम की कोई लड़की है, उसको बुलाओ। तो यशोमती देवी जो है, यशोदा माई जो है, उन्होंने क्या किया, राधा रानी को बुला के लाया। इमिजिएटली राधा रानी खुशी खुशी भागते हुए आ गई कृष्णा के लिए। जैसे ही वो वहां पे आई तो नंद महाराज ने
नंद महाराज के चेहरे पे स्माइल आ गई। नंद महाराज बहुत ज्यादा ऐसे रिलैक्स हो गए, क्योंकि राधा रानी के शरीर से एक अलग ही लाइट निकल रही थी, बॉडी एफिलिगेंस बहुत था। तो यंग डॉक्टर इमीडिएटली खड़ा हो गया और इमीडिएटली दंडवत किया राधा रानी को, हाथ जोड़कर ऐसे ऐसे दंडवत किया, और बोला राधा रानी भी हाथ जोड़े और ऐसे करके दंडवत किया। नंद बाबा को भी किया, यशोदा को भी किया, और डॉक्टर को भी किया। और वो इमीडिएटली जो है सखियों के साथ यमुना के यहाँ पर पानी लेने के लिए चली गई। अब राधा रानी यमुना के यहाँ पर चली गई, तो राधा रानी ने आंखें बंद की और कृष्ण के चरण कमलों को याद किया। कृष्णा के चरण कमलों पे मेडिटेट किया राधा रानी ने। और कृष्ण राधा रानी ने प्रेयर्स ऑफर करना शुरू किया अपने इष्ट देव को। राधा रानी के इष्ट देव कौन है? कृष्ण है। तो प्रेयर ऑफर करना शुरू किया कि मुझे ये जो टास्क है इसमें मुझे सक्सेस आए। ऐसे करके प्रेयर करना शुरू किया कृष्णा के लिए। सारे ब्रजवासी राधा रानी को देख रहे थे। अब राधा रानी जैसी ही झुकी पॉट भरने के लिए, तो राधा रानी जैसी ही ऐसे झुकी पॉट भरने के लिए, तो राधा ऐसे पानी भरा, तो राधा रानी को पानी में कृष्ण की छवि दिखाई दी। पानी में कृष्णा दिखाई दी, और कृष्णा पानी से हंस रहे थे राधा रानी को देखकर, स्माइल कर रहे थे। और राधा रानी ने ऐसे पानी ऐसे पॉट ऐसे भरा, देखा तो कृष्णा के हैंड से 1000 फिंगर्स निकल आए थे, हाथों से 1000 फिंगर्स निकल आए थे। और 1000 फिंगर्स से कृष्णा ने क्या किया था, पॉट के सारे 1000 होल्स जो थे वो ब्लॉक कर लिए थे। तो राधा रानी ने ऐसे देखा, और ऐसे ऐसे मटका उठाया उठाया, तो उसमें से कोई भी पानी नहीं निकल रहा है। राधा रानी को पानी के अंदर दिख गया था छवि में कि कृष्णा ने सारे होल्स के ऊपर कवर किया है अपने 1000 फिंगर से। समझ आ रहा है? तो फिर राधा रानी ने ऐसे उठाया और फिर ललिता को पूछा, कहीं से पानी गिर रहा है क्या ललिता? तो ललिता ने कहा नहीं गिर रहा। फिर वो थोड़ा सा आगे वॉक करके गई, विशाखा को पूछा, पानी गिर रहा है क्या विशाखा? तो विशाखा ने कहा नहीं, पानी तो नहीं गिर रहा। फिर राधिका ने क्या किया, अपने ऐसे मटका ऐसे कंधे पे रखा, और वो जो बालों का ब्रिज था, कृष्णा के बालों से जो ब्रिज बनाया हुआ है, वहां पे जाके एंट्रेंस पे जाके खड़ी हो गई। और फिर राधिका ने ऐसे आंखें बंद की, श्रीमती राधा रानी ने आंखें बंद की। बंद करके आंखें वापस कृष्णा का स्मरण किया, कृष्णा के चरण कमलों का स्मरण किया। मटका ऐसे करके राधा रानी के हाथों में था मटका, आंखों का स्मरण किया, और आंखें बंद करके राधा रानी ने जो है वो ब्रिज पे चलना शुरू किया। और 1 सेकंड के लिए भी कृष्णा के चरण कमलों से ध्यान नहीं हटाया राधा रानी ने। 1 सेकंड के लिए भी ये नहीं था कि ध्यान वहां से हटके पानी की ओर जा रहा है, बाल की ओर जा रहा है, मैं गिरूंगी नहीं गिरूंगी, टेंशन आ रही, ऐसा कुछ नहीं। बस कृष्ण के चरण कमलों पे भरोसा रखा, आंखें बंद करके चलना शुरू किया। जैसे ही राधा रानी यमुना देवी के सेंटर में आ गई, सेंटर में आ गई, तो सारे गांव वाले राधा 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 करके हर हर फेर से चारों ओर से राधा नाम का चैंटिंग हो रहा था। सब लोग राधा 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 कर रहे थे। और श्रीमती राधिका, इतना राधा नाम का जाप हो रहा है, फिर भी राधा रानी जो है उनका मन जो कृष्ण के चरण कमलों से हटा नहीं। इतना 100% फोकस था, कंसंट्रेशन था, प्यार था कृष्ण के चरण कमलों को याद करने का करते वक्त, कि राधा रानी को कोई आवाज सुनाई नहीं दी। और पूरी यमुना को राधा रानी ने बालों के ब्रिज को आप पे ही अकेले अकेले क्रॉस कर लिया, और वहां डॉक्टर के यहाँ पे जाके पहुंची। जैसे ही डॉक्टर के यहाँ पे जाके पहुंची, ऐसे घड़ा राधिका ने नीचे रखा। जैसे ही नीचे रखा, तो डॉक्टर ने ऐसे घड़ा चेक किया कि कहीं से पानी तो नहीं निकल रहा। तो घड़े के बॉर्डर पे, मतलब जहां पे होल्स थे, 1000 होल थे, वहां पे पानी दिख रहा था, होल से पानी दिख रहा है, ऊपर तक भरा हुआ पानी, हर होल से पानी दिख रहा है, लेकिन पानी बाहर नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर ने कहा श्रीमती राधिका को, अब तुम अपने हाथों से 3 बार पानी लो और इस मेडिसिन में डाल दो। तो पतीले में कोई मेडिसिन लेकर रखा था डॉक्टर ने, तो उसमें राधिका ने तीन तीन बार ऐसे पकड़ा, और 3 बार ऐसे करके पानी ऐसे करके मेडिसिन के इसमें डाला। तो डॉक्टर ने जल्दी 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 उसको घोलना शुरू किया, उस पानी को ऐसे ऐसे घोलना शुरू किया। और जैसे ही घोलना शुरू किया, तो
ललिता, विशाखा, सब लोगों ने राधिका के गुणगान गाना शुरू किया, जोर जोर से गाना शुरू किया कि ऑल ग्लोरीज टू श्रीमती राधिका, ऑल ग्लोरीज टू श्रीमती राधिका, ऑल ग्लोरीज टू श्रीमती राधिका, मतलब राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, विश्वभानु नंदिनी की जय, वृषभानु नंदिनी की जय। सब लोग जोर जोर से, सारी राधा रानी की जो सखियां थी जोर से चिल्लाने लगी, गांव वाले भी सब लोग बहुत जोर जोर से राधा रानी की ये करने लग गए, ग्लोरिफिकेशन करने लग गए। अब इतना जोर से ग्रेट जॉय के साथ आवाज चल रहा था। तो श्रीमती राधिका जो थी, उन्होंने देखा कि सब लोग ऐसे, तो सब लोग बोलने लग गए, राधा रानी तो साध्वी है, राधा रानी तो साध्वी है, साध्वी साध्वी साध्वी, ओ साध्वी, आपकी, सिर्फ आपकी वजह से आज हमारे कृष्ण बचने वाले हैं, ऐसे करके सब बोलने लग गए। तो बाकी सारी लेडीज थी जो राधा रानी के बारे में बुरा भला बोलती थी, वो भी वहां पे थी। तो उन्होंने भी बोलना शुरू किया कि ये कैसे पतिव्रता है, ये पतिव्रता है, ये पतिव्रता है, ये सच में पतिव्रता होगी, इसका मतलब लोग जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। ऐसे करके सबने एक दूसरे को बोलना शुरू किया कि ये झूठी बातें मत फैलाया करो, देखो ये अकेली साध्वी है, कोई भी इस ब्रिज पे चल नहीं पाया अकेली। तो सबने एक दूसरे को बोलना शुरू किया कि तूने मुझे गलत बताया, तूने क्यों ऐसे बातें बोली, तू ऐसे नहीं बोलती तो मैं भी नहीं बोलती, तूने मुझे गलत क्यों बताया। ऐसे करके अभी रूमर उल्टा 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 चलने लग गया, पहले तो ए ने बी को बताया, सी ने, अभी डी सी को बोल रही है कि तूने गलत क्यों बताया, सी बी को बोल रही है तूने गलत क्यों बताया, बी ए को बोल रही है तूने गलत क्यों बताया। ऐसे करके सब लोग उल्टा 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 रूमर फैलने लग गया। अरे ये कोई ऐसी, ये नहीं है, कृष्ण कलंकिनी नहीं है, ये तो साध्वी है, ये तो साध्वी है, ये तो साध्वी है, ऐसे करके ऑपोजिट पार्टी जो थी वो भी राधा रानी के बारे में साध्वी 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 करके बोलने लग गए। तो सारी लेडीज ने कहा, देखो हम भी प्रतिव्रता है, लेकिन हम सिर्फ अपने पति की पूजा करते हैं। राधा रानी जो है वो कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करती है, इसलिए वो कंप्लीट पतिव्रता है। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि पतिव्रता वही नारी होती है जो कृष्ण के चरण कमलों को कभी नहीं भूलती, कभी भी नहीं भूलती। जो कृष्ण के चरण कमलों को कभी नहीं भूलेगी, वो नेचुरली कभी क्रॉस फ्रेंडशिप भी नहीं करेगी, वो अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी और के बारे में सोचेगी भी नहीं। तो कृष्ण के चरण कमलों में बहुत ज्यादा शक्ति है, सिर्फ कृष्ण के चरण कमलों को याद करने से ही एक नेचुरल ये आ जाता है, इंक्लिनेशन कृष्णा की ओर। और फिर आपको ऐसे फालतू बातें सोचने का कोई यही नहीं आता, इंटरेस्ट ही नहीं आता ऐसी चीजों में। तो सबने कहा कि देखो हम भी पतिव्रता है, लेकिन हम सिर्फ अपने पति के प्रति पतिव्रता है, लेकिन राधा रानी जो है वो चरण कमलों को याद रखती है, इसलिए वो ज्यादा परम पतिव्रता है। ऐसे करके राधा रानी के ग्रुप में जो लेडीज थी उन्होंने बोलना शुरू किया। अभी राधा रानी तो जटिला थी, कुटिला थी, ये सब लोग ना कृष्ण राधा रानी को कलंकिनी कलंकिनी ऐसे बोलते थे, राइट। सो जटिला और कुटिला ने ऐसे अपना सर जो है वो ऐसे नीचे डाला, और उन्होंने ऐसे नीचे डाला क्योंकि उनके उन्होंने अभी जो बोला था वो तो झूठ लग रहा था। तो डॉक्टर ने फिर क्या किया, डॉक्टर ने सबको बोला, सब राधा राधा रानी की जय बोलो, राधा रानी की जय बोलो। तो डॉक्टर ने जब बोला तो सब लोगों को जय जय जय। फिर जटिला और कुटिला ने भी अपना हाथ ऊपर किया, कैसे वैसे अनविलिंगली हाथ ऊपर किया, और उन्होंने बोला, हाँ हाँ राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, ऐसे करके ना मुंह टेढ़ा करके। उनको देखा नहीं गया कि राधा रानी बड़ी पतिव्रता, हम नहीं है, ऐसे करके उनका मुंह टेढ़ा करके उन्होंने डॉक्टर की बात मानी। अभी क्या हुआ, कृष्णा कृष्णा उठ गए, नींद से उठ गए, सब ने ढेर सारे मतलब नगाड़े बजने लग गए, सबने कीर्तन करना शुरू किया, डांस करना शुरू किया, कृष्णा उठ गए, कृष्णा उठ गए। यशोदा माई ने कृष्णा को बहुत सारा किस किस किया चेहरे पर, ये उठ गया मेरा लल्ला, उठ गया सब। फिर यशोदा माई ने क्या किया कि ये किया, राधा रानी को दूध दिया और मक्खन दिया खाने के लिए। तो राधा रानी ने खाया नहीं। फिर यशोदा माई ने कृष्णा को दूध और मक्खन दिया, फिर कृष्णा ने खाया। उसके बाद राधा रानी ने क्या किया, वो अन्न वो ले लिया, दूध और मक्खन खाया, कृष्णा ने चखा हुआ। तो राधा रानी ने सिर्फ प्रसादम खाया, उसने ये नहीं खाया, डायरेक्टली नहीं खाया कृष्णा को। इस तरीके से राधा रानी की ग्लोरीज जो थी पूरे व्रजधाम में फैल गई कि राधा रानी पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पतिव्रता है। पूरे ब्रह्मांड में अगर टॉप की पतिव्रता है सती के ऊपर भी, तो वो कौन है,
वो राधा रानी है। ऐसे करके पूरे ब्रह्मांड में राधा रानी के बारे में फैल गया। तो आज भी कई सारे लोग हैं जो कृष्ण को बोलेंगे कि अरे ये तो बहुत सारे लड़कियों के साथ होता है कृष्ण, ऐसे करके। एक एक समय मतलब शिशुपाल कृष्ण को बुरा भला बोल सकता है, काल्यवन भी बोल सकता है, जरासंध भी बोल सकता है, लेकिन राधा रानी के ऊपर कोई लांछन नहीं लगा था। राधा रानी के ऊपर आप देखो, नास्तिक भी आएगा ना, वो भी राधा रानी को कभी बुरा नहीं बोलता। कितने भी आप बुक्स पढ़ो, कितने भी मटीरियलिस्टिक इंसान हो, वो कभी राधा रानी को ऐसे नहीं बोलता, और गलत तरीके से नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्णा ने प्रॉमिस किया था राधा रानी को कि मैं हमेशा हमेशा के लिए ये जो कलंक है वो मिटा दूंगा। तो आज तक ऐसी कोई शक्ति तैयार नहीं हुई है जो राधा रानी पे कलंक लगाए और राधा रानी के पतिव्रता इस पे कोई क्वेश्चन उठाए। ठीक है। श्रीमती राधा रानी की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।